एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक मौका तेजी की तरफ पोजीशन लेने का। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड आ चुका है बाय साइड का। तो जेएसपीएल, इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के वो ट्रेड्स दलजीत सिंह कोहली अगर जुड़े हैं तो बताइएगा, उनसे कुछ ही देर में रूबरू होंगे। लेकिन एक बार फिर इंडेक्स का हाल देख लेते हैं और ये जो मोमेंटम आया है उस मोमेंटम में इस घंटे आप गौर करें। इंडसइंड बैंक के तो और चाल मजबूत होती हुई दिखाई दी है, लेकिन एक और स्टॉक है जो अपनी पोजीशन को और भी मजबूत कर रहा है और वो है अदानी पोर्ट का शेयर। अदानी पोर्ट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गवाह साहब, एक तरफा तेजी वाला कैंडिडेट है ये, और अगर आप आज ही नहीं अदानी पोर्ट की पूरी चाल देखें, इस हफ्ते तो 5% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। ये अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 1% दूर है। इनफैक्ट इस तेजी में इस पूरे साल जो भी मार्केट का एक्शन रहा है, अदानी पोर्ट आउट परफॉर्मर्स में शामिल है। अब 953 के लेवल्स, ये 1000 के पार जाने के सपने तो दिखा रहा है, लेकिन क्या उस और एक पुश आ रहा है या फिर कहीं पर अटक रहा है काउंटर? अप्रोच क्या होगी आपकी? आपने सही समझा है कि यस, ये न्यू हाई पर चल रहा है और 1000 की तरफ सपने दिखा रहा है, लेकिन 1000 तक रुकना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। अपमूव मिलेगा स्टॉक में, 940 का स्टॉप लगाना चाहिए, लेकिन 990 980 के आसपास मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। 1000 जाता है तो जाने दो, इट्स हिज जॉब, वी शुड गेट आवर मनी। फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अदानी पोर्ट, एक तरफा तेजी वाला कैंडिडेट और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा, कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बैंकों को और डिटेल में परखेंगे, क्योंकि 280 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी बैंक आ चुका है। कोहली साहब, गुड आफ्टरनून। बहुत तगड़ा मूव, 18,100 के करीब हम बढ़ते हुए निफ्टी में, और ये कोहेसिव रैली है, यानी कि ज्यादातर सेक्टर्स इस तेजी का हिस्सा बने हैं। आपकी अप्रोच इस समय क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो अप्रोच तो स्टॉक स्पेसिफिक ही है, हालांकि ऑन मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, स्पेशली फ्रॉम ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट। तो इनफैक्ट आज ही हमने एक स्ट्रेटजी नोट भी अपने क्लाइंट्स के साथ साझा किया है, जिसमें हेडलाइन ही यही है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी इज रेजिलिएंट बट challenges फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमीज एंड द ग्लोबल मैक्रोज इज देयर। तो बेसिकली जो अभी 20 और 21 तारीख को फेड की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वहां पर मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि 75 बेसिस पॉइंट्स ही इंक्रीज होगा। इन केस अगर वहां पे कुछ भी उसमें ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो एक अगेन मार्केट के लिए बड़ा खतरा का कारण बन सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें पिछले 1-1.5 महीने में, तो हमने बहुत तेजी से ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। अब ऐसा कोई मेजर रीजन नहीं है कि हमारा आउट परफॉर्मेंस बना रहना चाहिए। तो ग्लोबली सब अच्छा है, हम भी अच्छा करेंगे, ग्लोबली खराब होगा तो हमें भी उसके साथ ही चलना होगा। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है, ये कुछ समय के लिए रह सकती है, लेकिन ये बहुत दिनों तक लगातार चलेगी ऐसा मानना जो है वो ठीक नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी ही चाहिए। ओवरऑल मार्केट या मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो शायद थोड़ा कंड्यूसिव नहीं हो आने वाले समय। अच्छा, मेरे को कोहली से बताइए, क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं होगा आज